जनपद के महावीर चौक स्थित जीआईसी मैदान में कृषि कानून बिल के समर्थन में व जम्मू कश्मीर में 11 फीट ऊंची भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करने के पक्ष में हिंद किसान मजदूर समिति के बैनर तले एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस विशाल किसान मजदूर जनसभा में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान मुख्य अतिथि रहे, जहां उन्होंने मंच से बोलते हुए कृषि कानून का समर्थन करने के साथ साथ कृषि कानून के बारे में एक भी बुराई बताने के विपक्ष से मांग की। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने मंच से बयान देते हुए कहा कि अगर कृषि कानून बिल में कोई भी उद्योगपति किसानों की जमीन को देश में कब्जाएगा तो मैं सबसे पहले पार्टी से अपना इस्तीफा देकर गांव वापस लौट जाऊंगा। सरकार सम्मान के साथ आपसे बात करना चाहती है, सरकार आपसे झुक कर बात करना चाहती है। आपकी बनाई हुई सरकार है, आइए मुद्दों पे बात कीजिए। अगर कहीं काला कोई कानून में काला कोई शब्द है तो हमें दिखाइए, उस काले शब्द को पढ़ कर हम फेंक देंगे। जो एक किसान की इच्छा हो सब पर हम पूरी करेंगे। गुरु जी, आज इस मंच के माध्यम से सबका निवेदन करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने भी मेरी सोच पर। हिंद किसान मजदूर समिति की तरफ से कार्यक्रम था, किसान थे, मजदूर थे। पहले पिछले वर्ष यहाँ कार्यक्रम हुआ था सीए के उसमें समर्थन में, तो उस समय एक बात आई थी कि जम्मू कश्मीर में बाबा साहब की कोई मूर्ति नहीं है, तो उस मूर्ति को वहाँ पर स्थापना करवाने का भी कार्यक्रम था। और किसान मजदूर थे तो किसानों की आजकल जो आंदोलन चला है उसके बारे में अपनी बात रखने का कहीं ना कहीं मौका मुझे किसानों के बीच में मिला। मंत्री जी, जो आज ये रैली की गई कहीं ना कहीं क्या सरकार को सपोर्ट करने के लिए है इन किसान मजदूर? देखिए, मैं सांसद हूँ, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का मंत्री हूँ। अगर केंद्र सरकार का कोई फैसला है तो उसका हिस्सा हूँ मैं उस पर जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है उसके संबंध में अपनी बात कही है। जो एक किसान के बीच में भोले किसान में भ्रम फैलाया जाता है कि आपकी ज़मीन ले लेंगे। आज़ादी के 73 साल हो गए, किसान की और समस्याएं हैं, उन पर बात कीजिए, भ्रम मत फैलाइए। ऐसा कम से कम मोदी जी के रहते हुए ऐसा संभव नहीं कि किसान की ज़मीन को छीन सके। कश्मीर आप भी जाएंगे? निश्चित रूप से मैं भी जाऊँगा। मेरा सौभाग्य है कि मुझे फ्रंट की हिस्सेदारी होगी बाबा साहब की मूर्ति की वहाँ स्थापना में। मैसेज क्या देना चाहेंगे अम्बेडकर जी? मैं यही देना चाहूँगा, आप याद कीजिए अम्बेडकर जी 370 के खिलाफ थे, जो कश्मीर में जो संविधान का पालन नहीं करता उसके खिलाफ थे। मोदी जी ने कहीं ना कहीं 370 हटा के बाबा साहब के सपने को साकार किया है। एक संविधान के निर्माता है, उनकी एक प्रतिमा का महान अनावरण हो और मुझे फ्रंट के सभी भाइयों को इसमें हिस्सेदारी हो, सबके लिए गौरव की बात है। किसान नेताओं ने आज ट्रैक्टर मार्च भी निकाला है, उसके बारे में बताइए। 26 जिलों में निकाला है। भाई उसके बारे में तो वही बता सकते हैं। मैंने तो मंच से माध्यम से कहा है कि राजनीतिक दलों को बीच से हटा दीजिए, किसान और सरकार आमने सामने बैठ के बात करेगी तो निकलेगा। आप चौधरी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, कोई बात होगी तो उन्हें अधिकार है, उनकी दी हुई ओर से। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, संजीव बालियान सांसद हैं, वो जब चाहे संजीव बालियान से मिल सकते हैं, मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, चाहे तो प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं। नया समीकरण बनने वाला है कोई? नहीं, मैं अभी समीकरणों की बात नहीं कर रहा कहीं से भी। मेरे तो अभी फोकस यही है कि किसान आंदोलन समाप्त हो, सभी किसान भाई कुछ अच्छा लेकर सरकार की तरफ से पॉजिटिव सोच के साथ अपने घर वापस। किसान आंदोलन की आड़ में बहुत सी पार्टी राजनीति कर रही है, पंचायतें कर रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? गिद्ध हैं, मौका नहीं था, नोचने के लिए आए हैं, लेकिन जनता समझदार है। किसान आंदोलन कर रहे किसानों के सरकार के बीच की बात है, उनकी बनाई हुई सरकार है, हम बातचीत करके आपस में मामला निपटा लेंगे। 20 को यहीं से घोषणा की गई थी कि हम बाबा साहब की प्रतिमा कश्मीर में स्थापित करेंगे, क्योंकि 370 धारा हटने के बाद संविधान पूरे देश में लागू हुआ। तो संविधान के जो निर्माता बाबा साहब, उनकी प्रतिमा के स्थापना की ये घोषणा की गई थी पिछले साल, लेकिन कोरोना के कारण थोड़ा इसमें विलम्ब हुआ। अब आज हमने बाबा साहब की प्रतिमा का अभिषेक किया है। कोने जो देश के चारों कोने हैं, तमिलनाडु के जल से, मणिपुर के जल से, गुजरात के जल से, कश्मीर के जल से और मुजफ्फरनगर के जल से बाबा साहब की प्रतिमा का अभिषेक किया। अब हम इस प्रतिमा को कश्मीर में स्थापित करेंगे, क्योंकि हम ये हिंदुस्तानियों का दुर्भाग्य है, कश्मीर में बाबा साहब की कोई प्रतिमा नहीं है। इसलिए आज का कार्यक्रम बाबा साहब की प्रतिमा जो कश्मीर में स्थापित होगी, प्रतिमा का अभिषेक किया। 1 लाख लोग वहाँ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, 1 लाख लोग साइकिल। हाँ, क्या है प्रतिमा के बाद हम ये चाहते हैं कि मजदूर और किसान तभी सुखी होगा, खुशहाल होगा, जब ये दो विषयों पर विशेष तौर पर गहराई से चिंतन करे सरकार। एक तो पढ़ाई
पूरे देश में एक समान और फ्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अमीर की पढ़ाई अलग और गरीब के बच्चे की पढ़ाई अलग। दूसरा, जनसंख्या नियंत्रण कानून कठोर कानून बनना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी का एक मुख्य कारण जनसंख्या विस्फोट है। क्या जवाब देंगे जिस तरीके से 370 का विरोध हुआ और अब जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्थापना, मूर्ति की स्थापना कश्मीर में करने जा रहे हैं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को बहुत तकलीफ होगी, उनको क्या जवाब है? यही तकलीफ हम देना चाहते हैं। बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना देकर पाकिस्तान को हम तकलीफ ही देना चाहते हैं कि वे समझे हिंदुस्तान एक है, बाबा साहब का संविधान पूरे देश में है और एक संविधान पूरे देश में स्थापित हो। कृषि बिल पर हम ये कहते हैं कि अभी हम कुछ दिन पहले लगभग 2000 ट्रैक्टरों के साथ कृषि बिल का समर्थन करने गए थे। हमें ये आश्चर्य है, जो कानून अभी लागू ही नहीं हुआ, जिसको हमने आजमाया ही नहीं, उसका विरोध क्यों? माना कोई डॉक्टर है, जब तक हम उसकी दवाई आजमाएंगे नहीं तो क्या हम उस दवाई का विरोध करेंगे? ये दवाई का विरोध तब करेंगे हम जब उसको आजमा लेंगे। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं 100 दिन से, उन्हें किस नजरिए से देखते हैं? हम ये देखते हैं कि वे गुमराह हैं, गुमराह हो रहे हैं, इसलिए ये आंदोलन हो रहा है। हमने तो कहा, अगर जो एक अफवाह फैलाई जा रही है किसान की जमीन छीन ली जाएगी, हमने स्पष्ट कहा, एक भी किसान की जमीन अगर छीनी गई तो हम लाखों की संख्या पर तुम्हारा समर्थन करेंगे जो धरने वहाँ बैठे हैं। राज्य गुमराह कौन कर रहा है इन्हें? ये गुमराह जो कुछ ये राजनीतिक दल हैं, वो उन्हें गुमराह कर रहे हैं। क्या सरकार को समझे जो समर्थन दिया गया आज रैली करके? सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है।